इरफान साहब, एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं कि आर्टिकल 75 बहुत वाज़ेह है, 10 दिन की मोहलत बहुत वाज़ेह है। इसका आईनी और आसान ज़ुबान में क्या मतलब है? देखिए, मैंने चूंकि सुना तो नहीं, लेकिन मैंने सदर साहब का ट्वीट पढ़ा है। और सदर साहब का अगर ट्वीट सामने रखें तो उसमें सदर साहब ने साफ तौर पे कहा है कि मैंने इस बिल पे दस्तखत नहीं किए थे और मैंने इसको कह दिया था कि इसको मैं दस्तखत नहीं करूंगा और इसको गैर मौसर कर दिया जाए, इसको भेज दिया जाए और गैर मौसर कर दिया जाए। अब आर्टिकल 75 को अगर हम सामने रखें तो सदर साहब को इस किस्म का कोई भी इख्तियार आइन ने नहीं दिया कि वो गैर मौसर कर दें, क्योंकि आर्टिकल 75 के तहत या तो सदर साहब उस बिल से एग्री कर जाएं, यानी उस पर असेंट दे दें, या दूसरी सूरत में वो वापस भेजें ये क्या कि आप इसको रिकंसिडर कर लें। क्योंकि ये दोनों रास्ते जो कि आइन में दिए हैं सदर ने नहीं अपनाए, तो सदर का जो ट्वीट है उससे ये जाहिर होता है कि सदर का जो इक़दाम है वो गैर आइनी है और गैर कानूनी है। तो इरफान साहब, आप इस तमाम तर सूरत-हाल को देखते हुए वाकई अब समझते हैं कि कोई एक नया आईनी बहरान अब खड़ा होने जा रहा है? नहीं नहीं, इससे कोई बहरान खड़ा नहीं होगा, बल्कि सदर साहब ने साफ तौर पे एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो आइन के मुताबिक नहीं था, और ये बात अब मंजर आम पे आ चुकी है, तो इसलिए कोई आइनी बहरान इससे खड़ा नहीं होगा। तो आईनी बहरान फिल वक्त ऐसा वाज़े तौर पर लगता नहीं है कि खड़ा होगा। अच्छा इरफान साहब, सदर मुमलिकत के बयान से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कानूनी हैसियत क्या होगी? वो ये होगी कि आर्टिकल अगर 75 को सामने रखें तो 75 की शिक 3 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि तीसरी सूरत में ये समझा जाएगा कि कानून जो है वो पास हो गया है, डीम टू हैव असेंटेड। तो ये चूंकि उन्होंने रिकंसिडरेशन का नहीं कहा, तो ये समझा जाएगा कि तसव्वुराती इस पे मंजूरी जो है दे दी है सदर ने। तसव्वुराती मंजूरी आइन के मुताबिक सदर ने दे दी है इसमें। अच्छा सही। इरफान साहब, इस पर भी एक ज़रूर एक अपनी निगाह डालिएगा कि निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं कि आर्टिकल 75 बहुत वाज़ेह है और 10 दिन की मोहलत वाज़ेह है, तो इसका आइनी और आसान ज़बान में मतलब अवाम के लिए बयान कीजिएगा। आसान जुबान में इसका मतलब यही है कि सदर मुमलिकत जो है वो आइन में जो भी उनके फ़राइज़ मनसबी हैं उसमें ज़रूरी है कि वो वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करें, लेकिन जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है, जब बिल्स उन तक पहुँचते हैं, पार्लिमान भिजवाती है, तो उसमें या तो सदर पाकिस्तान उस बिल को वापस कर सकते हैं ये कह के कि आप इसको दोबारा से इस पर नज़रसानी करें, और यहाँ सदर साहब उसको असेंट दे सकते हैं। और अगर ये दोनों चीज़ें सदर साहब नहीं करते तो फिर समझा जाएगा कि सदर ने असेंट दे दिया है, और यही आइन की जो दफा आइन का जो आर्टिकल 75 है उसकी मंशा है, और इसमें और कोई किसी किस्म का उभाम नहीं है। और ये जो कवानीन जो भेजे गए थे सदर को, जो तरामीम भेजी गई थी, अब वो तरामीम जो है वो हो चुकी हैं और वो कानून का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा इरफान कादिर साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? आर्टिकल 75 का बार बार जिक्र हुआ है, मौजूदा सूरत हाल में आर्टिकल 75 से क्या हल निकल सकता है? मौजूदा सूरत हाल में आर्टिकल 75 को ही हमने देखना, हमने किसी और आर्टिकल को नहीं देखना। और आर्टिकल 75 ने इसका हल निकाल दिया है, और वो हल ये निकाला है कि ये जो तरामीम है अब ये कानून का हिस्सा बन चुकी है, बस ये आर्टिकल 75 कहता है। लेकिन सर, जो ट्वीट कर दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से, क्या इस ट्वीट के बाद जो है ये बिल जो है वो कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है? क्या इसकी कानूनी हैसियत के ऊपर सवालात नहीं उठेंगे अब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। एक मखसूस तबका शायद उठाएगा, लेकिन अगर कोई जो कानूनी माहिरीन है वो तो उठा ही नहीं सकते इस पे कोई एतराज, क्योंकि सदर को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो उनको रीजंस दे के कह सकते थे कि आप इन चीज़ों को रिकंसिडर करें, और उन्होंने चूंकि रीजंस नहीं दिए, उन्होंने ये वाला रास्ता नहीं अपनाया, तो लिहाजा ये तसव्वुराती तौर पे समझा जाएगा कि ये बिल अब पास हो गया।